मैक्सिको में बच्चों को सूर्यास्त के बाद किसी भी वाटर बॉडीज के आसपास जाने नहीं दिया जाता है। सदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला और ईस्टर्न यूरोप में भी बच्चों को एक भूत या औरत या फिर एक चुड़ैल की कहानी सुनाकर डराया जाता है, ताकि बच्चे रात में किसी भी तरह की वाटर बॉडीज के आसपास जाने का सोच तक ना सके। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो रात में बच्चों का वाटर बॉडीज के आसपास जाना इतना खतरनाक बताया जाता है? जानने के लिए आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो एक असल जिंदगी की सच्ची कहानी पर आधारित है। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। मैक्सिको के गांव में बहुत सालों पहले मरिया नाम की एक सुंदर और मनमोहिनी लड़की रहा करती थी। पूरा गांव उसकी सुंदरता की सराहना करता था। एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी उस गांव से गुजर रहा था। उस आदमी के मरिया को देखते ही उसे प्यार हो गया और उस आदमी ने मरिया के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन एक मिनट, मुझे पता है कि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है। हाँ जी, तो ज़रा दबा दीजिए लाइक बटन, और नए व्यूअर्स ज़रा सब्सक्राइब बटन का भी ख्याल कर लो। शादी के प्रस्ताव के लिए मरिया भी मान जाती है और शादी के बाद दोनों उसी गांव में खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था और उन्हें 2 बच्चे भी हुए। उस आदमी यानी मरिया के पति को काम की वजह से बाहर ही रहना पड़ता था, इसलिए ज़्यादातर समय मरिया अकेली ही अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। कुछ समय बाद उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत उदास रहने लगी और दिन भर बस रोती ही रहती थी। एक बार जब उसे ये खबर मिलती है कि उसके पति ने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है, तो वो गुस्से की आग में पागल होकर अपने दोनों बच्चों को एक नदी में ले आई और गुस्से की आग में उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबा डुबा कर मार दिया। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होते ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपने बच्चों की जान लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब इतनी बड़ी गलती का बोझ अपने सर पर लेकर वो जी नहीं सकती थी, इसलिए उसने भी उसी नदी में अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि जब अपनी मृत्यु के बाद वो स्वर्ग के दरवाजों पर पहुंची, तब उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। बस तभी से मरिया अपने बच्चों की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। लोगों की माने तो जहाँ कहीं भी समुद्र या फिर कोई और वाटर बॉडी होती है, वहाँ देर रात मरिया के रोने की आवाज आती है। इसीलिए लोग उसे ला लरोना या फिर वीपिंग वुमन बुलाते हैं। लोगों द्वारा माना जाता है कि कभी रात में समुद्र के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उसे देख ले या उसे रोते हुए सुन ले तो उस इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और उस इंसान की बुरी मौत भी हो सकती है। और अगर कोई बच्चा गलती से भी उसका रोना सुन ले या फिर उसको वो बच्चा रात के अंधेरे में नदी के आसपास दिखाई पड़ जाए, तो वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और सबसे पहले तो माफी मांगती है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि वो उसका बच्चा नहीं है, तो वो उसे पानी में डुबाकर मार देती है। एक बार की बात है जब मैक्सिको में रहने वाला रेड्रो और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे। वो दोनों भाई फुटबॉल खेलने में इतने मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया। खेलते खेलते उनकी बॉल पास की एक नदी में चली जाती है। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के किनारे आ पहुंचे, तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। रेड्रो थोड़ा डर गया और उसने पानी में जाना सही नहीं समझा, लेकिन उसके छोटे भाई को रुकने के लिए कहने के बावजूद भी वो बॉल लेने के लिए पानी में चला गया। तभी रेड्रो देखता है कि अचानक से कोई एक सफेद सी परछाई उसके छोटे भाई के पीछे आकर खड़ी हो चुकी है, जिसके लिए उसने अपने छोटे भाई को सावधान किया और जल्दी बाहर निकलने को कहा। लेकिन तभी उस सफेद परछाई ने उसके भाई को अपने साथ पानी में खींच लिया और रेड्रो की आंखों के सामने ही वो पानी में डूब गया। रेड्रो ने घबराकर अपने भाई का नाम जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन पानी एकदम से शांत हो गया था। तभी अचानक से वो सफेद परछाई पानी से बाहर आई और उसने रेड्रो की टांग पकड़कर पानी की ओर खींचने लगी। लेकिन रेड्रो ने भी जोर जोर से अपने हाथ पैर झटपटाए और उसकी पकड़ से अपने आप को आजाद कर लिया और वहां से भागने में सफल रहा। उसने घर आकर सारी बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों को बात पता चलते ही वो घबरा गए और बिना समय गवाए वो उस नदी के किनारे आ पहुंचे। रात भर रेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया। पानी के बाहर से लेकर पानी के अंदर तक
लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। लोगों का कहना था कि लाल अरोना उसे ले गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। काफी दिनों तक रेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। ऐसी और भी कई सारी घटनाएं लोगों के साथ हुई हैं, जिसमें लाल अरोना ने बहुत से बच्चे उठाए जो कि फिर कभी नहीं दिखाई पड़े, और कुछ लोगों को भी उसने नुकसान पहुंचाया है। और इसी कारण लोग अपने बच्चों को अंधेरा हो जाने के बाद बिल्कुल भी किसी भी तरह की वाटर बॉडीज के आसपास जाने नहीं देते। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।